हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का जो फिज़िक्स का प्री बोर्ड का हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन इसके अंदर हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट शोड दैट द एटम्स हैव न्यूक्लियस, कि एटम में न्यूक्लियस होता है। सेकंड, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस स्मॉल एंड नेगेटिव होती है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लोवेस्ट वेवलेंथ इन वैक्यूम, किसकी होगी लोवेस्ट वेवलेंथ? गामा रेज की। इन द रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कोस थीटा, बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज द सरफेस एरिया, देन थीटा इज एंगल। थीटा क्या होता है आपका? विच नॉर्मल टू सरफेस एरिया मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, in a single slit diffraction pattern, how does the width of central maxima change when light of smaller wavelength is used? तो डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका सिक्स्थ, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन मूविंग अंडर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 की पावर 4 वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ये 0.01227, ये सी आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा इसका। और इसके बाद सेवंथ, व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ऑयल इज स्प्रेड ऑन ए वाटर सरफेस इट डिस्प्लेज ब्यूटीफुल कलर्स इन डे लाइट बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एट्थ क्वेश्चन, इन गामा रे एमिशन फ्रॉम ए न्यूक्लियस there is no change in proton number and neutron number. Eighth question, optical fibers are based on, किसके? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस ऑप्टिकल फाइबर आपके। और टेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ सिमेट्री ऑफ फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज? स्फेरिकल सिमेट्री। 11th क्वेश्चन, टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ मैग्नीन हैव द सेम रेजिस्टेंस, विच वायर इज थिकर? कौन सी वायर उनमें थिक है? तो अभी क्या है? कॉपर है। 13th क्वेश्चन, हाउ डज द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वेरी विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर? डिक्रीज हो जाएगा अभी। 14th, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। द फिनोमिना विच illustrates the particle nature of light is photoelectric effect। हाँ, ये आपका 12th क्वेश्चन, टू न्यूक्लियाई हैव द मास नंबर इन द रेशियो, मास नंबर किस रेशियो में? 1:8। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर रेडियाई? इसका देखिए रिलेशन ये था मास नंबर में और रेडियस में, आर प्रोपोर्शनल टू ए रूट द पावर 1/3, और इनकी रेशियो लेंगे R1/R2, A1/A2 की पावर 1/3 कर देंगे। और मास नंबर क्या दे रखा है? 1:8 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा आपका ये 1:2, 1:2। 16th क्वेश्चन, पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड इवन एट अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। सही है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेज एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, ये गलत है। तो सी आएगा इसका। सन एज ट्रूथ बट रीजन इज फॉल्स। रीजन आपका क्या है? फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये 17, व्हेन मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओनली ए टॉर्क एक्ट ऑन द डाइपोल। गलत। रीजन फोर्स वुड आल्सो एक्ट ऑन डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड वर यूनिफॉर्म, ये भी गलत है। तो दोनों गलत होंगे। क्या है? देखिए अभिकथन ए, ये कहते हैं आप बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स, दोनों के दोनों के आपके क्या है? गलत हैं। डी आ जाएगा इसका भी, इसका आंसर आ जाएगा डी। उसके बाद आपका 18th असर्शन, ड्यूरिंग चार्जिंग बाय रबिंग इंसुलेटिंग मेटल विद लोअर वर्क फंक्शन बिकम्स ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज, ये भी ठीक है, लेकिन रीजन सही नहीं है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो बी आ जाएगा इसका। उसके बाद मेरे ख्याल से इसको आप बड़े इजीली कर सकते हैं। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
या फिर इसके और में दे रखा ये भी इजी है, गिव वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, गामा रे और माइक्रोवेव। 20th क्वेश्चन, ए डबल कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.56 हैज़ बोथ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। दोनों के दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने हैं? 20 सेंटीमीटर। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, देन पोजिशन ऑफ द इमेज। तो इसके लिए फॉर्मूला जो है आपका 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। अब डबल कॉन्वेक्स लेंस है तो R1 तो प्लस 20 सेंटीमीटर, R2 क्या हो जाएगा माइनस 20 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले के अंदर म्यू की वैल्यू रख दी, R1 की रख दी, R2 की जगह माइनस 20, तो ये होएगा। उसके बाद आपका 1/f, 1/f किसके बराबर 0.056, और f निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका नियरली 17.86 सेंटीमीटर। ये तो आपने फोकल लेंथ निकाल ली इसकी। अब फॉर्मूला जो है, अब ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ 10 सेंटीमीटर पे, तो लेफ्ट साइड में 8 मीन्स माइनस 10 आ जाएगा, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस हो जाएगा राइट साइड में जाके। इन वैल्यूज़ को रखा, सोल्व करने के बाद 1/v किसके बराबर आपका 1/v इज इक्वल टू माइनस 0.044, और v इज इक्वल टू फिर उल्टा कर दिया तो नियरली क्या जाएगा आपका माइनस 22.73 सेंटीमीटर। और माइनस में है, इट मीन्स किस साइड में बनेगा लेफ्ट साइड में, यानी कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट है वही इमेज बनेगी और क्या होगी आपकी ये वर्चुअल होगी। 21 एक्सप्लेन द टर्म बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, आल्सो राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कर लेंगे बड़े आराम से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन एंड आल्सो गिव वन एग्जांपल। फिर 22 डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ये भी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप। नेक्स्ट है व्हाई नोट्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। 25 why a capacitor blocks DC and allows AC. 26 what is rectifier with the help of circuit diagram explain the working of full wave rectifier. इसके और में दे रखा है ड्रा VI characteristics PN junction diode in forward bias and reverse bias. और नेक्स्ट आपका एन इलेक्ट्रॉन इज इन ए हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम 4th excited state to 1st excited state. Name the spectral series of the hydrogen atom to which the emitted radiation belongs. Or what is the ground state energy of electron in case of lithium 37. ये हो जाएगा आपका 27वें का आंसर 27th का बामर सीरीज। और जो है व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन केस ऑफ लिथियम 37, तो ये बनेगी आपकी -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ड्रा द ग्राफ बिट शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। 28 स्टेट एंड प्रूव गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या फिर ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये भी ठीक है आपका। 30th state Whitson bridge principle and deduce it using Kirchhoff's rules. केस स्टडी का क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन सीधे इनडायरेक्ट। सेकंड केस स्टडी का